यूक्रेन पर रूस की बेहिसाब बमबारी से शहर शहर तबाही का मंजर है। यूक्रेन की खूबसूरती, उसकी रौनक को युद्ध का ग्रहण लग चुका है। रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों का यूक्रेन के कई शहरों में असर देखा जा सकता है। 23 दिनों के युद्ध के दौरान दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे को चोट पहुंचाने के कई दावे करते आए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के करीब 14,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, तो वहीं 84 प्लेन, 108 हेलीकॉप्टर, 430 टैंक और 1375 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का भी दावा यूक्रेन करता आ रहा है। वहीं अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन के साथ जंग में रूस के 3 जनरल समेत 7,000 सैनिक मारे गए और करीब 20,000 रूसी सैनिक घायल हुए। वहीं रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहिसाब बमबारी कर नस्त नाबूद कर दिया है। अब शांति वार्ता और तमाम कूटनीतिक प्रयासों के बीच जंग आगे कौन सा रुख लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ और जानकारियां हम यहां पर देने की कोशिश करते हैं कि क्या अब ड्रोन से होगा ये महायुद्ध, क्योंकि देखिए दोनों ही तरफ से अब जो ड्रोन वॉर है दरअसल वो भी जारी हो गई है। क्या यूक्रेन को मिल सकती है ड्रोन की मदद? देखिए कल ही हमने देखा था कि अमेरिका की ओर से और जो सैन्य मदद है वो यूक्रेन को दी गई थी। बाइडेन प्रशासन इस पर विचार कर रहा है। जी हां, अगर ड्रोन से अटैक उधर रशिया कर रहा है तो इधर वैसी ही ताकत यूक्रेन को भी मिले, ये अमेरिका की यहां पर कोशिश है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि क्या इसे और उकसाने की कोशिशें यहां पर देखी जाए। किलर ड्रोन स्विच ब्लेड की अगर हम बात करें तो स्विच ब्लेड दे सकते हैं बाइडेन ज़ेलेंस्की को। अमेरिकी स्विच ब्लेड के दरअसल 2 वेरिएंट जो हैं वो हैं, तो क्या ये स्विच ब्लेड ज़ेलेंस्की की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा? पिन पॉइंट स्ट्राइक के लिए ये स्विच ब्लेड जो 300 है वो ज़ेलेंस्की की सेना को दिया जा सकता है। स्विच ब्लेड 300 से सैनिकों को दरअसल टारगेट किया जा सकता है। भारी तादाद में एक बड़ा दायरा जो है उसको ये कवर करता है। साथ ही साथ बड़े टारगेट के लिए स्विच ब्लेड 600 है, मतलब एक वेरिएंट है 300 और एक वेरिएंट है स्विच ब्लेड का 600। टैंक, सैन्य वाहन जो है उनको ये निशाना बनाता है और जिस हिसाब से इसका दायरा है उसी हिसाब से इसकी तीव्रता अगर हम कहें तो वो होती है। ड्रोन विस्फोटक ले जाने में ये सक्षम है। तो आप ये देखिए, स्विच ब्लेड 600 40 मिनट तक उड़ता रह सकता है, ये इसकी खूबी है। 50 मील तक उड़ान भरने में दरअसल ये सक्षम है। तो रूस ने चीन से हथियारों से लैस जो ड्रोन है वो मांगे हैं। ये ड्रोन वॉर हम दिखा रहे हैं क्योंकि रूस को उधर चीन मदद कर रहा है इस चीज के लिए, तो इधर यूक्रेन को। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है वो सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक सीमित नहीं रह गया है। आप देखिए कि चीन की किस तरह से इसमें एंट्री हुई। अमेरिका तो है ही। अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में दरअसल इसकी मांग की गई थी। चीन ड्रोन का सबसे बड़ा निर्यातक है और रशिया को सपोर्ट भी कर रहा है। कई घातक ड्रोन का निर्यात करता है चीन। चीन के पास घातक ड्रोन विंग लू 1 है। 30 सेकंड में ये उड़ान भर सकता है। आप इसकी तेजी देखिए, लेजर गाइडेड मिसाइल से ये अटैक कर सकता है। 40 किलोमीटर दूरी का जो टारगेट है उस तक को ये कर सकता है। ड्रोन की जो टॉप स्पीड है वो 370 प्रति किलोमीटर अगर हम देखें तो वो है। बाइडेन लगातार धमकी दे रहे हैं, लगातार उनकी ओर से धमकी दी जा रही है। बाकायदा चीन और अमेरिका में बैठक भी हुई है इसे लेकर। रोम में दोनों देशों के बीच ये बैठक हुई थी और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या ये ड्रोन जो देखा जा रहा है, क्या ड्रोन के जरिए अब महायुद्ध हो रहा है। एक और बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है। यूक्रेन के कई शहरों में सायरन सुने जा रहे हैं। कीव और खार्किव में सायरन सुने जा रहे हैं। ज़ाइटोमीर, विनित्सिया में अलर्ट जारी किया गया है। ज़ाइटोमीर और विनित्सिया भी अगर कहें तो ये अछूते नहीं है ये शहर भी। लगातार ये देखिए, पहले ये आप सुनिए, ये सायरन सुनिए। भले ही ये सायरन अब यूक्रेन के तमाम शहरों में आम हो गए हों, लगातार सुनाई देते हों, लेकिन ये हर सायरन जैसे ही बजता है वो हर खतरे का और हर बार एक नए हमले की आहट बताता है। दस्तक दे रहा है एक और हमला, एक और खतरा, ये उसकी आहट को पहले बताता है और ये कहता है, आपको वो समय देता है कि आप अगर संभव है तो अपने घरों में छिप जाएं और अगर संभव नहीं है तो फिर आप बंकर में चले जाएं, लेकिन आप सड़कों पर ना रहें। क्योंकि देखिए बहुत तादाद में जो कुछ लोग जो पलायन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कई रास्तों में सड़कों पर देखे जा सकते हैं। कई कैंप्स जहां पर उनके लिए खाने पीना और तमाम जो इंतजाम है वो
किए गए हैं। तो इसीलिए सबको ये बताने की कोशिश कि आप तुरंत बंकर्स में चले जाइए। ये देखिए, ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये बता रही है पिछले कुछ दिनों की स्थिति को, पिछले कुछ दिनों के मंजर को। रूस का जो प्रचंड प्रहार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि हर बढ़ते दिन के साथ और प्रचंड होता जा रहा है। यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन चुप बैठा है या उसको छोटा देश समझकर या ताकत ज्यादा नहीं है समझकर, ऐसा नहीं है। यूक्रेन में किस तरह से धुआं धुआं पूरे शहर हो चुके हैं, हर तरफ फिजा में पूरा धुएं का गुब्बार देखा जा रहा है। कीव की घेरेबंदी कर दी गई है, लेकिन ज़ेलेंस्की अब भी झुकने को तैयार नहीं है। बीच में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो शहर तबाही के हाल को बयां कर रहा है। लोगों की क्या स्थिति है, कुछ साधन नहीं है, कहां जाए कुछ नहीं पता। कोई अपने बच्चों को यूं ही छोड़ दे रहा है, या फिर उनके हाथ में आपने देखा कि उनके फोन नंबर जो अपने नाते रिश्तेदार के होंगे कि किसी तरह से ये बच्चा पहुंच जाए। और हमने देखा भी था कि कई बच्चे ऐसे हजार किलोमीटर चलते हुए अपने रिश्तेदारों तक महफूज तो पहुंच गए, सुरक्षित तो पहुंच गए, लेकिन माता पिता को कहीं पीछे छोड़ गए। कई बच्चों के सिर के ऊपर से माता पिता का साया उठ गया, कई अपने बिछड़ गए। इस 23 दिनों में ये 23 दिन बहुत भारी यूक्रेन पर रहे हैं, और आने वाले दिन भी और कितने भारी पड़ने वाले हैं ये नहीं पता, क्योंकि रूस जो है वो बिल्कुल भी थम नहीं रहा है, वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है। और हर बढ़ते दिन के साथ आप देखिए, भले ही उनकी तरफ से सीज फायर का ऐलान भी इस दौरान इन 23 दिनों में किया गया, वो टेबल टॉक्स भी हुई, वो शांति वार्ता भी हुई, जहां पर कहीं भी शांति नजर नहीं आई। वो सिर्फ और सिर्फ एक वार्ता बनकर रह गई, लेकिन कुछ भी हल नहीं